शतलोक में अमर शरीर है, यहाँ के स्त्री पुरुष आपस में गांडी बड़ूक का खेल ही यानी मिलन करते हैं। अब देखो भाई और बहनों, ये हैं वो बातें, विशेष बातें जो गुरुदेव ने कभी भी अपने सत्संगों में विशेष जोर देकर नहीं कही। यदि ये परमात्मा उस समय अपने सत्संगों में ये गहरी गहरी बातें कहने लग जाते तो शायद आज आप और हम भाई बहन भक्ति पर ही ना टिक पाते। लेकिन गुरुदेव को पता था कि एक समय आएगा, वर्तमान में तो मैं इनकी नींव भर रहा हूं, इनको भक्ति मार्ग की ABCD सुना रहा हूं। 2, 4, 5, 10 साल के बाद में जब इन आत्माओं की बुद्धि विकसित होगी, उसके बाद मेरे द्वारा लिखित इन पुस्तकों में जो संकेत हैं, ये आत्माएं उनको समझने लग जाएंगी, उनको पकड़ने लग जाएंगी। और ये दास पिछले काफी समय से आप सभी भगत भाई बहनों को गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से यही संदेशा दे रहा है कि भाई हमने परमेश्वर की अमर वाणियों को समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं भक्ति मार्ग पर पति पत्नी मिलन, पति पत्नी व्यवहार, ये भोग विलास विषय वासना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। हमें परमात्मा अभी तक विशेष जोर देकर इनको त्यागने के लिए इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी हमारी बुद्धि इस ज्ञान को समझने में इतनी तैयार नहीं हुई है। लेकिन भाई और बहनों, अब तो वो समय आ गया है। अब हमने गुरुदेव के ज्ञान को भी समझना पड़ेगा और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए विषय विकारों से दूर भी हटना पड़ेगा। तो दास काफी समय से गुरुदेव की प्रेरणा से आप लोगों को यही संदेशा देता आ रहा है कि भाई जब तक आप भोग विलास से दूर नहीं हटेंगे, जब तक आप पति पत्नी मिलन वाली इस गंदी क्रिया से दूर नहीं हटेंगे, तब तक आप सार नाम के योग्य नहीं बन सकते, आप सार नाम के अधिकारी नहीं बन सकते। अब आप भाई बहनों को समझ में आएगा कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने जिन जिन आत्माओं को सार नाम दे रखा है, ये ओरिजिनल सार नाम नहीं है। ये तो भाई बहन जबरदस्ती अपनी जो प्रतिक्रिया दिया करते थे सत्संग सुनने के बाद, उतावले हो जाते थे, गुरुजी हमें सार नाम दे दो, गुरुजी हमें सार नाम दे दो, हमें सार नाम कम मिलेगा कम मिलेगा। तो परमात्मा ने देखा कि ज्ञान को तो ये समझ नहीं रहे और सार नाम लेने की जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने सार नाम की महत्वता को बार बार सत्संगों में बताया। तो परमेश्वर ने एक नकली बंदूक पकड़ा दी। मालिक को पता था कि अभी ये सार नाम के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है भाई सार नाम हमें कब मिलेगा, जब हम भगत बनेंगे तब मिलेगा ना। खाली नाम लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन जाता, कोई सार नाम के योग्य नहीं बन जाता है। सार नाम के लिए सबसे पहले तो हमने भगत बनना पड़ेगा, भगत। और गुरुदेव ने बताया तुम अच्छे सच्चे भगत कब बनोगे। वैसे तो हर कोई अपने आप को भगत ही कहता है, जिसने नाम दीक्षा ले ली, आप 2 मिनट बाद उससे बात करो, वो बोलेगा मैं तो भगत बन गया। लेकिन इस प्रकार से भगत नहीं बनता कोई। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनि। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहा हुए सोई। असल में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत तो वो कहलाएगा जो इस पति पत्नी मिलन से दूर हो जाएगा, जो अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेगा। हमें रोज परमात्मा नित्य नियम के माध्यम से जगाते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। गुरुदेव कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी कौन होता है? कामी जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, जो अभी भी भोग विलासिता में डूबा हुआ है। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं हो सकती। आप भक्ति पर लग जरूर जाओगे, आप गुरु से उपदेश जरूर ले लोगे, आप 3 समय की आरती भी करोगे, मंत्र भी करोगे, सत्संग भी सुनोगे, लेकिन ये काल विषय वासनाओं को लेकर आपके अंदर सदा खलबली मचाए रखेगा। आप सारा दिन भक्ति करके थोड़े बहुत भाव बनाओगे, और ये काल 2 मिनट की विषय वासनाओं की उथल पुथल में आपके सारे भाव बिगाड़ देगा, आपके मन को विचलित कर देगा।
इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि एक सच्चा भगत बनना है तो सबसे पहले आपने इन विषय विकारों से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके भक्ति पर ज्यादा जोर देके दूर हटना पड़ेगा। उसके बाद हम सार नाम के योग्य बनेंगे, सार नाम के अधिकारी बनेंगे। ये सार नाम कोई आलू टमाटर नहीं है जो परमात्मा आपको यूं ही बांट देगा, ले बेटा ले बेटा। इस सार नाम को सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी। नानक जी से, अन्य महापुरुषों से परमात्मा ने सौगंध निकलवा दी थी, प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आपने किसी को बताना भी नहीं है ये सार नाम क्या वस्तु है। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन आश्रमों में कोऑर्डिनेटरों ने आलू टमाटर की तरह सार नाम को 15-15 हजार रुपए के चक्कर में 20-20 हजार रुपए के लिए, क्योंकि वर्तमान में पाठ प्रकाश की कीमत 25 हजार रुपए कर दी गई है, तो 25-25 हजार के लिए, 15-15 हजार के लिए किस प्रकार से सार नाम को आलू टमाटर बना दिया गया है। भले कोई मर्यादा में है या नहीं है, आपको सतनाम मिले हुए 5 साल हो गए, आप सतलोक आश्रमों में रेगुलर आ रहे हैं, आप नामदान सेंटरों पे जा रहे हैं, आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हर पीले पर्चे को मान रहे हैं, तो आप जी सार नाम के योग्य बन गए। और आपको डेट दे दी जाएगी, फला फला डेट को सार नाम लेने के लिए धनाना आश्रम में आ जाइए। आप चाहे धनाना आश्रम में एंट्री करने से पहले सिगरेट का पूरा डब्बा पी के जाइए, फिर भी आपको सार नाम मिल जाएगा, क्योंकि वहां जो सार नाम देने वाला है वो आप जैसा 2 कोटि का जीव है। उसको क्या पता आप मर्यादा तोड़ के आए हैं या मर्यादा में हो। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा से धर्म को धंधा बनाकर केवल एक पाखंड चल रहा है। ओरिजिनल सार नाम के योग्य हम उस समय बनेंगे जब हम विषय वासनाओं से पूरी तरह से पाक साफ हो जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है यहां पर, वर्तमान में जो भगत भाई बहन इतना तत्व ज्ञान लेकर भी और विशेषकर सतनाम लेने के बाद भी जो भाई बहन पति पत्नी मिलन में हैं, जो भोग विलास में हैं, जिन्होंने शारीरिक संबंध बनाने नहीं छोड़े हैं, परमात्मा कहते हैं वो तो गांडी बडूका खेल रहे हैं, गांडी बडूका। यानी केशव जी ने गाड़ी दी है, गाड़ी। जैसे आप और हम भगत भाई बहन पहले कह दिया करते थे एक दूसरे को ज्ञान के अभाव में, ए गांडू इधर आ। तो गांडू का मतलब क्या होता है, जो अभी उसी वस्तु के पीछे पड़ा हुआ है, जो अभी योनि के चक्कर में पड़ा हुआ है, विषय वासनाओं में सना हुआ है, उसको गांडू कहते थे। और परमात्मा ने उसी चीज को क्या कहा, गांडी बडूका। तो केशव जी क्या कह रहे हैं कि यहां के लोग कितने गंदे हैं, ये कैसे भक्ति करेंगे आपकी, कैसे इनके अंदर आपकी भक्ति प्रवेश करेगी परमात्मा। ये तो गांडी बडूका खेल ही, ये तो गांडी बडूका का खेल खेल रहे हैं। अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आई कि तुमने सतलोक भी जाना है। ये ज्ञान तुम्हें धरती पर कौन दे रहा है, तुम्हारा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का टारगेट क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा परमात्मा। ये तो आपसे इतना ज्ञान लेने के बाद भी गांडी बडूका का खेल खेल रहे हैं, गांडी बडूका का। और उम्मीद कर रहे हैं सतलोक जाने की, सार नाम लेने की। सार नाम तो उस समय देगा परमात्मा जब हम ये गांडी बडूका का खेल खेलना बंद करेंगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, यहां के स्त्री पुरुष आपस में, स्त्री और पुरुष आपस में गांडी बडूका खेल ही यानी मिलन करते हैं, मिलन। और इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुणा आनंददायक है। दास ने परमात्मा के मुख कमल से एक सत्संग में सुना था कि पुण्यात्माओं, यहां तुम जो सुख स्त्री पुरुष मिलन में ढूंढते हो, शारीरिक संबंध बनाने में जिस सुख को तुम सुख मानते हो ना, इससे असंख्य गुणा सुख सतलोक में है, असंख्य गुणा सुख। यानी वहां पर हम इस प्रकार से गांडी बडूका का खेल नहीं खेलते सतलोक में। स्त्री पुरुष वहां पर शारीरिक मिलन नहीं करते, लेकिन वहां पर आपस में जो प्यार प्रेम है पति और पत्नी का, दृष्टि मात्र से
यहां जो हम आनंद महसूस करते हैं झूठा एक बार के शारीरिक मिलन में, परमात्मा कहते हैं वहां पर ऐसा आनंद, ऐसा सुख यहां के गांडी बडूका वाले खेल से करोड़ों गुना अधिक है, करोड़ों गुना अधिक है। और यहां का झूठा सुख तो तुम 1 मिनट ले लोगे, 2 मिनट ले लोगे, और वहां तो अनवरत अखंड सुख है, अखंड। लेकिन भाई और बहनों, वहां का वो अखंड सुख मिलेगा कैसे? जब तक हम यहां के गांडी बडूका वाले खेल से दूर नहीं हटेंगे, इस गंदी विषय वासना वाली इस क्रिया से दूर नहीं हटेंगे। और अब ठीक का समय आ गया है, इसलिए परमात्मा बार बार कबीर सागर के सरलार्थ में और मुक्ति बोध पुस्तक में इस क्रिया से दूर हटने के लिए आप और हमें प्रेरित कर रहे हैं। यानी परमात्मा खुल के नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पुस्तक में परमात्मा ने हर प्रकार से लिख दिया है और खुलकर कहने के लिए, समझाने के लिए इस पवन दास नाम के 2 कौड़ी के कुत्ते को खड़ा कर दिया है कि भाई अगर मैं डायरेक्टली कहूंगा तो ये आत्माएं नाराज हो जाएंगी कि लो भाई, अब तो गुरुजी ने स्त्री पुरुष मिलन के लिए भी मना कर दिया है। क्या बच्चों की शादियां नहीं करें? क्या बच्चों की रमेणियां नहीं करें? अरे उन बच्चों की रमेणी करो, उन बच्चों की शादी करो जिनको यहीं पर आजीवन जन्म जन्म ये गांडी बडूका का खेल खेलना है। आप सोच भी कैसे सकते हैं अगर आपको ये ज्ञान समझ में आ गया तो? क्या आप अपने बच्चों को गांडी बडूका वाले खेल में डालना चाहते हैं क्या? यहीं पे गधे कुत्ते बनता हुआ देखना चाहते हैं क्या? जब गुरुदेव ने कह दिया कि कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण राशा, कि करोड़ों जन्म तू राजा के प्राप्त कर चुका है। अब राजा को तो हम यहां बहुत ज्यादा सुखी मानते हैं ना, हर प्रकार से वैभवशाली मानते हैं कि राजा से बढ़कर सुख तो किसी को हो ही नहीं सकते। तो करोड़ों बार आप और हम सभी आत्माएं, चाहे कोई 84 में है, चाहे कोई स्त्री पुरुष है, करोड़ों बार हम राजा और रानियां बन चुके हैं और वो सुख जिनको हम सुख मानते हैं वो भोग चुके हैं। क्या आज हमें याद है वो सुख? नहीं याद है ना? तो फिर ये गांडी बडूका वाला खेल खेलते खेलते तुम कितने दिन सुख भोग लोगे? क्या याद रख लोगे तुम उसको? और ये सुख हमें दे क्या देगा फिर अंत में, सिवाय गधा कुत्ता बनाने के, छोड़ने के अलावा? दूसरी बात परमात्मा ने हमें और समझाई कि कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, कि भाई आप लोगों ने अपने करोड़ों सिर इस काल को दे दिए। ये तुम्हें झटके से मारता है, ये तुम्हें मुर्गा बना देगा, बकरा बना देगा, भैंस बना देगा, खरगोश बना देगा, और फिर तुम्हें कसाई से कटवाएगा तुम्हारे सिर। ये इस प्रकार से तुम्हारे शीश लेता है झटके से, दर्दनाक तरीके से, तड़पा तड़पा कर, और तुमने करोड़ों सिर दे दिए इसको, करोड़ों सिर। और कहते एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। गुरुदेव कह रहे हैं काल को तो तूने करोड़ों शीश दे दिए और इसने तेरी दुर्गति दुर्गति की है, लेकिन एक शीश तू मुझे देखकर देख। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा सिर मैं इसकी तरह से नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा सिर कटवाना नहीं चाहता। सिर देने का मतलब है अपने गुरुदेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, अपना तन मन धन अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना। गुरुदेव ने हमें जो शिक्षा दी है, जो मर्यादा दी है, जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार अपने मन को चलाना, यह है अपने गुरु को शीश देना। यानी जैसा गुरु कहे वैसा हम करें, यह होता गुरु को शीश देना। तो गुरुदेव कहते हैं तूने करोड़ों सिर दे दिए इस काल को, मिला तुझे कुछ नहीं, और अब भी तू काल को ही सिर देने जा रहा था। ये तो मैंने तेरे को पकड़ लिया और तू आधे से ज्यादा जीवन तो जी चुका है। तेरी 15, 20, 25, 30 साल की उम्र बाकी है। अब ये 15, 25, 30 साल का जीवन तो मेरे चरणों में समर्पित कर दे। ये गांडी बडूका वाला खेल खेलना छोड़ दे। मैं तुझे सदा सदा के लिए फिर वो अमर सुख दूंगा। केवल नाम नाम है, वास्तविक वस्तु यहां नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। वो कैसे नहीं है भाई और बहनों? देखो हमने समझना पड़ेगा झूठा सुख कैसे है। अब ये गांडी बडूका का खेल खेलते हैं, स्त्री पुरुष शारीरिक मिलन करते हैं, जब तक वे एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, चिपके रहते हैं,
तब तक तो उनको लगता है पता नहीं हम क्या अमृतत्व प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही वो शारीरिक संबंध बनाने से निफराम होते हैं, उनकी आपस में इच्छा भी नहीं करती छूने की, एक दूसरे को हाथ लगाने की। जैसे ही हमारे शरीर से रज और बीरज का स्राव होता है, उसके बाद में स्त्री और पुरुष की आपस में एक दूसरे को छूने की इच्छा भी नहीं बनती है। अब पहले तो हमें वो सुख दे रहा था, और जैसे ही हम शारीरिक क्रिया से संपन्न हुए, उसके बाद में एकदम से हम एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते, छूना भी हम नहीं पसंद करते। बस इतना ही सुख था वो। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और शकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस शारीरिक मिलन ने हमें दिया क्या? झूठा सुख दे दिया, और बदले में हम कितने दोषी बन गए परमात्मा के। गुरुदेव ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि अनावश्यक रूप से भोग विलास करना एक बच्चे की हत्या करने के बराबर है, एक बच्चे की हत्या करने के बराबर। कितने असंख्य जीवाणु मरते हैं जब हम एक बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उसके बाद हमारा बल, हमारा तेज, हमारा नूर कितना घट जाता है, कितना कम हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने से हमारी उम्र भी घटती है, हमारी आयु घटती है। और शरीर छोड़ने के बाद हम ब्रह्मा जी के इतने ऋणी हो जाते हैं, उसका हम फिर कर्जा नहीं उतार पाते। फिर कई युगों तक हम लोग नरक भोगते हैं, वो गांडी बडूका खेल खेलने के कारण। नरक से निकलने के बाद फिर गधे कुत्ते सूअर का जन्म भोगते हैं। फिर वो परमात्मा कुत्ता बनाएगा, कुत्ता, कि तेरे को मनुष्य जन्म दिया था ना भक्ति करने के लिए, लेकिन तू तो ये गांडी बडूका का खेल ही खेलने में व्यस्त रहा। ले भाई, अब कुत्ता बने, अब तेरे को भक्ति नहीं करनी है। अब कुत्ते के जीवन में तेरे को भक्ति नहीं करनी, तेरे को सत्संग नहीं सुनने, तेरे को मंत्र जाप नहीं करने, तेरे को कुछ नहीं करना, बस गांडी बडूका का खेल खेल और कुछ नहीं करना अब तेरे को। तो वो 2 मिनट का सुख और दुख पहाड़ के जैसा। गुरुदेव कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना, कि वो 2 मिनट का सेज का सुख और तूने पहाड़ जैसी आफत मोल ले ली, पहाड़ जैसी आफत। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमात्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारे को ये गंदी क्रियाएं करते करते असंख्य युग बीत गए, असंख्य करोड़ पदम युग। जब से हम सतलोक से अपने पिता से बिछुड़ कर आए हैं, और हम जिस भी लोक में गए हैं, काल ने हमें इन्हीं क्रियाओं से बांध के रखा है। क्योंकि काल को पता है कि जिस कुक्रम के चलते मुझे सतलोक से निकाला गया, अरे दुर्गा के साथ में जबरन बलात्कार करने का तो प्रयास किया था सतलोक में, तो काल को पता है कि परमात्मा इस गांडी बडूका वाली क्रिया से बहुत नाराज होते हैं। तो काल तो हमें सबसे ज्यादा वही कर्म करवाएगा ना जबरदस्ती, जिससे कि हम परमात्मा के दोषी बने और काल के ऋणी बने, कर्जदार बने। तो आज गुरुदेव भगवान हमें हर प्रकार से समझा रहे हैं कि भैया, अगर तुम मेरी शिक्षाओं में चलोगे, मेरी आज्ञा में चलोगे, विषय वासनाओं से दूर हटके भक्ति करोगे, तो ये भक्ति भी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश होगी। अन्यथा तुमने तो उस मटके में छेद कर लिया। जैसे किसी मटके में नीचे छेद हो रखा है और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए और मेरे लिए इस मटके में पानी भर रहा हूं, गर्मी में पानी पीऊंगा, ठंडा पानी रहेगा, और नीचे उसमें छेद भी कर रखा है। वो पानी ज्यादा देर नहीं रुकेगा, 10-15 मिनट में खाली हो जाएगा, चाहे कितना ही भरते रहो। तो इसी प्रकार हम भक्ति भी कर रहे हैं कि मैं सतलोक जाऊंगा, वहां के सारे सुख प्राप्त करूंगा, और यहां भी मैं सुखी रहूंगा। और फिर आप जी ये गांडी बडूका वाली ये क्रिया भी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ओम नाम का जाप करके ब्रह्मा और शांवत्री जी का ऋण उतार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये गांडी बडूका वाला खेल खेलते हुए उसी ब्रह्मा शांवत्री का ऋण भी चढ़ा रहे हैं। तो भैया, जो आदमी साथ में कर्जा ले रहा है और नौकरी कर करके कर्जा उतार भी रहा है, उस आदमी का कभी जिंदगी में कर्जा नहीं उतरेगा। अगर कर्जा उतारना है तो सबसे पहले आपने उधार लेना बंद करना पड़ेगा,
और धीरे धीरे कमाई करके अगले को देना पड़ेगा, तब जाके आप कर्ज मुक्त होगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा हमें हर प्रकार से भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त करवाने के लिए समझाना चाहते हैं कि यदि आप मेरी आज्ञा में चलोगे, मेरी मर्जी में चलोगे और विषय वासनाओं से हटकर जब आप इस भक्ति पर लगोगे दृढ़ होकर, तब आपकी सुरती सतलोक की तरफ लगेगी। अन्यथा खाली सत्संग तुम सुनते रहो, शब्द सुनते रहो हैं, और सुरती तुम्हारी कभी 7 जन्म में भी लगनी नहीं है परमात्मा में। तो केशव जी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि परमात्मा सतलोक में तो अमर शरीर है, अविनाशी शरीर है, और यहाँ के स्त्री पुरुष ये तो गांडी बडूका खेल ही आपस में मिलन करते हैं, मिलन। ये बात क्यों लिखी गई? क्योंकि ये परमात्मा को अच्छी नहीं लगती, परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है। अरे केशव रूप में कौन था? खुद कबीर परमात्मा ही है ना, सतगुरु रामपाल जी भगवान, खुद केशव कबीर भगवान ही है ना। तो भगवान ही तो कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं, समझिए कबीर परमात्मा कह रहे हैं। तो परमात्मा तो इस क्रिया से बहुत नाराज है, इस क्रिया को तो परमात्मा गलत बता रहे हैं। तो हमारे भगवान जिस क्रिया के करने से खुश नहीं है, उस क्रिया को खुशी खुशी करके आप और हम कैसे अपने भगवान को खुश कर सकते हैं? 7 जन्म में नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी है कि आपने यदि इसी जन्म में सतलोक प्राप्त करना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है और सतलोक के योग्य बनना है, सारनाम के योग्य बनना है, तो आपने किन किन क्रियाओं से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। यहां के स्त्री पुरुष आपस में गांडी बडूका खेल ही यानी मिलन करते हैं, सेक्स करते हैं, और इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुणा आनंददायक है। सब मानव यानी स्त्री पुरुष के शरीर में नरक भरा है, नसों में रुधिर भरा यानी खून भरा हुआ है, थूक भरा है, विष्टा यानी टट्टी भरा हुआ है। ये दिन रात इसी नरक में भरे शरीर में मस्त रहते हैं। फिर कुत्ते गधे बनते हैं, यमदूत इनके ऊपर घात मारने के लिए छुपकर दाव लगाए रहता है। इस काल लोक की पृथ्वी की 100 योजन यानी 1 योजन 12 किलोमीटर के समान होता है, यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक दुर्गंध जाती है। इस पृथ्वी की बदबू, कितने लोग लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, फैक्ट्रियों का धुआं है, गंदा पानी है, केमिकल है। परमात्मा कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो इस पृथ्वी से ऊपर इसकी बदबू जाती है, बदबू। और ये जीव स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जड़ में रह रहे हैं, ये रह कैसे रहे परमात्मा? केशव जी सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि परमात्मा ये इंसान यहां पर रह कैसे रहे हैं।